दोस्तों 12 जून 2017 को ऑटो वॉम्बियर एक 22 साल स्टूडेंट जिसे 17 महीने पहले नॉर्थ कोरिया में कैद कर लिया गया था, कोमा की हालत में अमेरिका वापस पहुंचा। कोमा की वजह मालूम करने के लिए जब ऑटो के ब्रेन स्कैन्स करवाए गए तो उस रिपोर्ट में काफी हद तक ब्रेन डैमेज नजर आया, जिसका रीजन टॉर्चर और एक आम आदमी की हिम्मत से ज्यादा काम करवाना बताया गया। और वापसी के हफ्ते बाद ही उसकी डेथ हो गई। इस 22 साल स्टूडेंट के साथ नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या हुआ जो इसे गिरफ्तार कर लिया गया और 17 महीने वहां के जेल में रहकर उसकी ये हालत हो गई। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। नॉर्थ कोरिया, जो कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPR के भी कहलाता है, अपने सख्त कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और एक नोटोरियस रिजीम होने की वजह से पूरी दुनिया में एक मशकूक मुल्क माना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब यूएस के सिटीजन ऑटो वॉम्बियर को नॉर्थ कोरियन प्रिजन में कैद कर लिया गया था, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने सब अमेरिकन पर पाबंदी आयद कर दी कि वो नॉर्थ कोरिया नहीं जाएंगे क्योंकि वो इनके लिए सेफ नहीं। और आज भी अमेरिकन टूरिस्ट को बगैर स्पेशल परमिट के वहां जाने की इजाजत नहीं है। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की मलकियत माना जाता है। किम 2011 में नॉर्थ कोरिया के लीडर बने और 2012 में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया WPK के लीडर भी मुंतखब कर दिए गए। नॉर्थ कोरिया में WPK को सबसे पावरफुल रूलिंग पार्टी माना जाता है, जो तमाम ऑपोजिशन पार्टी से ज्यादा बाअसर कहलाती है। और WPK का लीडर ही मुल्क के हवाले से बड़े डिसीजंस ले सकता है। क्योंकि किम WPK के लीडर भी हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि वो अपने मुल्क के सिंगल मोस्ट पावरफुल पर्सन हैं जिनके पास तमाम अथॉरिटी है, चाहे वो जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड हो या आर्मी से। बात करें किम की हुकूमत की, तो इनकी लीडरशिप में नॉर्थ कोरियंस बड़ी मुश्किल और अजीब जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से वहां के रिहायशियों को अपने मुल्क से बाहर नजर तक डालने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरियंस को अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल करने पर सख्त पाबंदी है और कोई अगर गलती से भी बॉर्डर पर दिखाई दिए तो आर्मी को उसे डायरेक्ट कत्ल कर देने का हुक्म है। ये सब रूल्स इन्फोर्स करने के लिए नॉर्थ कोरिया की आर्मी को ट्रेन किया जाता है। 17 साल से ज्यादा के तमाम मर्दों को आर्मी सर्विस के लिए इनलिस्ट होना पड़ता है और कम से कम 10 साल आर्मी में गुजारने का हुक्म है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है। कुछ सालों पहले ही नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर को बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही बॉर्डर पेट्रोल आर्म्ड फोर्सेस की उस पर नजर पड़ी, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 शॉट्स फायर किए गए, जिसमें से 5 गोलियों से लगी, जिसकी वजह से वो सख्त जख्मी होकर नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के दूसरी तरफ गिर पड़ा, जहां साउथ कोरिया के कुछ सोल्जर्स ने उसे बचा लिया और वो उधर रेफ्यूजी हासिल करने में कामयाब हो गया। इतने एक्सट्रीम मेजर्स अगर नॉर्थ कोरियन आर्मी अपने ही प्रोफेशन वाले लोगों के लिए ले सकती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी के लिए तो नामुमकिन है वहां से निकलना। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बाअसर लोग ही अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, पर उस ट्रैवल पर भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस आयद होती हैं जब तक वो विजिट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना हो। और उस कंडीशन में भी नॉर्थ कोरियन सिटीजन को पहले सल्तनत से इजाज़त लेनी पड़ती है और अपने मुल्क से बाहर विजिट का मकसद बताकर परमिट लेना पड़ता है। यही नहीं, नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग, जहां किम जोंग खुद रहते हैं, वहां भी आम शहरी को जाने की इजाजत नहीं है अनलेस उसका विजिट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, वरना उस शहर में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या बाअसर लोग ही रहते हैं, या टूरिस्ट को अलाउड है कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए विजिट करना। टूरिस्ट या ट्रैवलर जब भी कैपिटल में दाखिल होता है तो उन पर लाजिम है कि वो किम जोंग और उनके फादर किम जोंग इल, जो कि नॉर्थ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनके जायंट स्टैचूज को विजिट करें और उनकी अप्रिसिएशन में फूल के गुलदस्ते छोड़कर जाएं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि नॉर्थ कोरिया का एक लौता एयरपोर्ट भी सिर्फ नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में ही है, जो कि अक्सर खाली रहता है ट्रैवल बैन की वजह से। दोस्तों, सेंसरशिप के कॉन्सेप्ट से तो बखूबी वाकिफ होंगे आप।
जिसमें टेलीविज़न या सोशल मीडिया पर कोई एक स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट पोस्ट करने से मना किया जाता है और उसके हवाले से गाइडलाइंस लिखी होती हैं। ये कहना गलत ना होगा कि नॉर्थ कोरिया में अपने मुल्क, उसके लीडर्स और आर्मी के हवाले से बात करने के अलावा बाकी सब सेंसर्ड है और अपने मुल्क से कोई खबर बाहर जाने या अंदर आने पर भी सख्त पाबंदी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स वहाँ पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मुल्क से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर या अंदर पहुंचे। टेलीविजन पर नॉर्थ कोरियन अवाम को सिर्फ 4 चैनल्स दिखाए जाते हैं और वो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यही वजह है कि उन चैनल्स पर भी वही कंटेंट दिखाया जाता है जो सल्तनत चाहती है। कोई आम शहरी मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, क्योंकि पहली बात, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाना बड़ा संगीन जुर्म माना जाता है जिस पर उस शख्स को फ़ौरन गिरफ्तार करने का हुक्म है। और दूसरी बात, मीडिया को भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अखबार और मैगजीन्स में भी सिर्फ किम जोंग उन और उनके फादर के किस्से छापे जाते हैं। चैनल्स पर ड्रामे, मूवीज या गानों का जिक्र किया जाए तो उन सब में भी सिर्फ किम जोंग, उनके फादर और ग्रैंडफादर की तारीफ की जाती है और उनके ही किस्से सुनाए जाते हैं। हुकूमत का शहरियों पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि नॉर्थ कोरिया में लोगों को कोई रिलीजन फॉलो करना भी सख्त मना है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई मस्जिद, चर्च या किसी और दीन की तबलीगगाह नहीं पाई जाती। कहा जाता है कि वहां बाइबल या कोई और रिलीजियस बुक रखने पर उस शहरी को कत्ल तक कर देने का हुक्म है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में 80 लोगों को पब्लिकली मारा गया था अपने घरों में बाइबल रखने के जुर्म में, और इस पब्लिक एग्जीक्यूशन को मिसाल बनाया गया वो स्टेडियम ज़बरदस्ती लोगों से भरवा कर, जिसमें बच्चे बड़े सब शामिल थे, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो कोई रिलीजन को प्रैक्टिस करने की। ओवरऑल देखा जाए तो ये सब नॉर्थ कोरियंस को ब्रेन वॉश करने और हकीकत से दूर रखने का प्रोपेगेंडा लगता है। पॉवर्टी की सबसे बड़ी मिसाल भी हमें नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलती है, जहां किम जोंग अपने खाने और अल्कोहल के शौक पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा देते हैं। वहां कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एवरेज नॉर्थ कोरियन की तनख्वाह $5,000 से भी कम है, जिसमें उन्हें 3 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। खाने की ऑप्शंस की बात की जाए तो एक टिपिकल शहरी के लिए नाश्ते में कॉर्न्स, मकई का दलिया और बच्चों के लिए खुश्क पाउडर का दूध मिलता है, और खाने में सादे चावल जो कि बहुत महंगे होते हैं और हर किसी को नसीब नहीं होते। लोकल ग्रॉसरी स्टोर्स पर सिर्फ सफ़ेद गोभी, खीरे और टमाटर आमतौर पर पाए जाते हैं। अंडे और गोश्त मुश्किलों से ही कहीं नजर आता है और लग्जरी आइटम्स में कंसिडर किया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के कुछ एरियाज में लोगों को ये सब भी नसीब नहीं होता। योनमी पार्क नामी एक खातून जो कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो गई थी और अब एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी भी बन चुकी है, हाल ही में जो रोगन के यूट्यूब चैनल पर आई थी, जहां वो पॉवर्टी के बारे में बात करते हुए बताती है कि एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज की वजह से बच्चे गली में फिरते हुए चूहे तक खाने पर मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से जानलेवा बीमारियों में फंसकर उनकी मौत हो जाती थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में कोई प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम भी मौजूद नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के शहरी कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हर नॉर्थ कोरियन के लाइफस्टाइल को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उनके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक पर गाइडलाइंस दी जाती हैं, और जो उनको ना फॉलो करे उसे आर्मी गिरफ्तार कर लेती है। चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट भी हमें नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलता है। 2020 में ह्यूमन राइट्स पर यूएस डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट दी जिसमें नॉर्थ कोरिया को बदतरीन चाइल्ड लेबर का मुल्जिम करार दिया गया। उसमें बताया गया कि हुकूमत स्कूल जाने वाले बच्चों से ज़बरदस्ती ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर काम करवाती है, जैसे कि सड़कों से बर्फ़ उठाना या प्रोजेक्ट साइट्स पर भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह रखना, जिसकी वजह से वो सब बचपन से ही ग़िज़ायत की कमी, थकन और प्रॉपर नशोनुमा की कमी का शिकार हो जाते हैं। नॉर्थ कोरिया ने इस रिपोर्ट को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उनके मुताबिक ये यूएस का प्रोपेगेंडा है। लेकिन हमें चाइल्ड लेबर के हवाले से काफ़ी वीडियोस अब इंटरनेट पर देखने को मिल जाती हैं जो कि लोगों ने छुप कर बनाई हुई हैं।
यही नहीं, अपने मुल्क के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ख़ास तौर पर किम जोंग के बारे में कोई गलत बात करना या आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है और इसकी सज़ा 15 साल या उससे ज़्यादा की हार्ड लेबर करार दी जाती है नॉर्थ कोरिया के नोटोरियस प्रिजन में, जहां उनसे दिन के 8 से 10 घंटे काम करवाया जाता है और बाकी टाइम वो आइसोलेशन में रहते हैं जहां किसी से उनका कांटेक्ट नहीं होता। यही सज़ा ऑटो वॉन बियर को दी गई थी जो कि दिसंबर 19, 2015 को नॉर्थ कोरिया के टूर पर पहुंचा था। जनवरी 2, 2016 को ऑटो जब अपनी यूएस की वापसी की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पर वेट कर रहा था तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट की वजह थी एक प्रोपेगेंडा पोस्टर जो कि ऑटो ने अपनी होटल की दीवार से उतारकर साथ रख लिया था, जिसे सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड किया था। ये एक डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट करार दिया गया टुवर्ड्स किम जोंग और इस बेस पर ऑटो को 15 साल के लिए नॉर्थ कोरिया के प्रिजन में हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। इस वाकये के कुछ अरसे बाद जब यूएस ऑफिशियल्स ने यहाँ की गवर्नमेंट से मुतालबा किया कि ऑटो को रिलीज कर दिया जाए, तो नॉर्थ कोरिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ऑटो को एक पेपर पर लिखे गए मैसेज को पढ़ने का हुक्म दिया गया। उस मैसेज को पढ़ते हुए ऑटो ने अपना जुर्म कबूल किया और रो कर नॉर्थ कोरिया से माफी मांगी, लेकिन इस सब के बाद भी उसकी सजा वही रही। मार्च 2016 को नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक खबर बाहर निकली कि ऑटो को एक सीवियर हेड इंजरी हुई है जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है और इंजरी की वजह स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल बताया गया। यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच फाइनली ऑटो को लेकर सेटलमेंट हुई और 17 महीने बाद वो वापस यूएस तो पहुंच गया, लेकिन कोमा की हालत में। वापसी के हफ्ते बाद ही ऑटो की डेथ हो गई, इसलिए कोई कभी ये नहीं जान सका कि उसके साथ प्रिजन में हुआ क्या था। ब्रेन स्कैन रिपोर्ट्स और ऑटो के जिस्म पर निशानों के मुताबिक ऑटो को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह कोमा बनी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये सब नॉर्थ कोरिया की साजिश थी ताकि ऑटो वापसी पर जेल में होने वाले वाकये की कोई खबर किसी को ना दे सके। कुछ और भी रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलती हैं जिसमें ऑटो के ग्रुप फेलोज का इंटरव्यू लिया गया था जो कि नॉर्थ कोरिया की ट्रिप पर उसके साथ गए थे। वो बताते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में कभी ऑटो की शक्ल आई ही नहीं, क्योंकि जो शख्स पोस्टर उतार रहा था उसके सर पर कैप थी और वीडियो सिर्फ साइड एंगल से दिखाई गई थी। और उस टाइम ऑटो अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने बाहर गया हुआ था और वो सब उस टाइम के घंटे बाद वापस होटल पहुंचे थे। दोस्तों, ऑटो के साथ प्रिजन में क्या हुआ ये तो शायद कभी कोई ना जान सके, पर आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप रिजीम के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। This is it for today's video. Make sure to like the video and subscribe to our channel for more interesting content like this. Thank you.